अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रैप्टर में से एक काउंटर का प्रोग्राम बनाएंगे। काउंटर से मुराद है कि जो हमारे प्रोग्राम में काउंटिंग करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड में नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि पीछे से बैकग्राउंड वगैरह क्लियर हो जाए और फिर आपको मैं ये सारा सीन करके दिखाता हूँ। ये हमारा रैप्टर ओपन हो चुका है। तो काउंटर प्रोग्राम का मतलब ये है कि इसको आप स्टॉप वॉच कह लें, कुछ भी कह लें, कि ये एक से लेकर जितने भी हम इसको नंबर कहेंगे ये काउंट करेगा उतने नंबर। तो ये भी एक प्रोग्राम था जिसमें लूप यूज़ होता है। तो लूप की सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो मैंने कहा चलें आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बता दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले हमने एक डिक्लेयर कर दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ से उठा के इधर डाला है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमने लिखा है कि काउंटर कहाँ से शुरू होगा, काउंटर नंबर 1 से शुरू होगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया काउंटर के नाम से और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे दी है 1। कि हमने इसको ये बता दिया कि जो काउंटर का डब्बा है, काउंटर का हमने डब्बा बनाया है, उसमें क्या स्टोर कर दो, 1 स्टोर कर दो। अभी हमने लूप नहीं लगाया। उसके बाद हमने क्या काम किया, सेकंड नंबर पे ये जो नीचे आपको लूप एंड पे नज़र आ रहा है सिंबल्स में, हमने लूप को पिक करके काउंटर के बिल्कुल नीचे ड्रॉप कर दिया है। तो हमारे पास एक ये पूरा लूप क्रिएट हो गया है। और लूप में हमने क्या काम किया है, लूप में हमने सबसे पहले एक आउटपुट का यहाँ से सिंबल उठा के यहाँ पे इसके नीचे जो एरो आ रहा था यहाँ पे डाल दिया है और इसमें लिख दिया है पुट काउंटर। कि आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे अपनी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर देनी है। यहाँ पे हमने सिंपल काउंटर लिख दिया है। अगर आप काउंटर जो आपकी आउटपुट है उसको बगैर किसी प्रॉम्प्ट के या बगैर वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम मैसेज लिखते हैं उसके बगैर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको इसके पीछे प्लस का सिंबल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या काम कर देना है, यहाँ पे वो लिख देना है, प्लस नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या काम किया है, आगे लूप के आगे जो लूप का डायमंड है तो डेफिनेटली हमने डायमंड ऐड किया है यहाँ पे। और इसमें हमने लिखा है कि काउंटर इज़ इक्वल टू 10। तो अगर काउंटर फॉर एग्जांपल काउंटर ने कहाँ पे आके रुक जाना है, यहाँ पे वो चलता चलता आएगा, काउंटर स्टार्ट होगा प्रोग्राम हमारा, काउंटर की वैल्यू उसको मिलेगी 1। इसके बाद लूप पे एंटर हो जाएगा। तो लूप में एंटर होते ही वो हमें कहेगा कि हमें शो कराएगा जो हमारा काउंटर है कि हमारा काउंटर कितना है। तो उसके बाद आउटपुट देगा और यहाँ पे ये यहाँ से नीचे आएगा और इस डायमंड में इसको क्या वैल्यू मिली है, काउंटर ने कहाँ तक जाना है, उसकी लिमिट क्या है 10 तक। तो यहाँ से अगर वो कंडीशन यस होती है तो एंड हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली अभी काउंटर की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इधर हमारे पास लूप के अंदर काउंटर की कौन सी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो 1 जब यहाँ पे आएगा वो उसको चेक करेगा, 1 इज़ इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, नो होगी। तो यहाँ पे हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर उठा के नो के नीचे लगा दिया है, जिसमें हमने लिख दिया है कि जिसमें हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल काउंटर है। काउंटर ही वेरिएबल हमने दोबारा ले लिया कि उसकी वैल्यू को क्या कर दो, +1 कर दो। तब तक करते रहो जब तक ये किसके बराबर नहीं हो जाती, 10 के बराबर नहीं हो जाती। तो अभी रुको, मैं आप लोगों को ये डिलीट करके सारा प्रोग्राम बना के बता देता हूँ, आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम ले लें, एक असाइनमेंट ऑपरेटर ले लिया है। असाइनमेंट ऑपरेटर लेके इसको हमने वेरिएबल एक दे देना है। वेरिएबल क्या हम देंगे, वेरिएबल दे देंगे इसको काउंटर, क्योंकि हम काउंटर बना रहे हैं तो हम वही वाला वेरिएबल देंगे ताकि हमें याद रहे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी वेरिएबल देना चाहते हो। तो हम इसकी वैल्यू क्या देते हैं, 1 से शुरू हो, जो हमारा काउंटर है जो काउंटिंग करे वो 1 से शुरू हो, ये हमने दे दिया। इसके बाद आपने क्या काम करना है, सिंपली यहाँ पे लूप लगा लेने। लूप लगा लेंगे तो आपके पास ये डायमंड ऑलरेडी बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो डायमंड को सबसे पहले हम डायमंड से पहले हम एक आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट को लूप के इधर नीचे लगा देते हैं। आउटपुट में हम क्या डिस्प्ले कर देते हैं कि काउंटर पहले हमें वैल्यू 1 डिस्प्ले करे, क्योंकि वो हमें वैल्यू 1 डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हम आउटपुट में काउंटर लिख देते हैं बगैर किसी प्लस माइनस के, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करना चाहते, इसलिए इसके पीछे जो प्लस का साइन आता है वो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पुट काउंटर कर दिया कि जो ही यहाँ से काउंटर की वैल्यू उसको 1 हमने दे दी तो वो स्टार्ट करे, तो हमें नज़र भी आए जो हमारा मास्टर कंसोल है, ये हमारा जो नीचे मास्टर कंसोल छुपा हुआ होता है, इस पर हमें वैल्यू शो भी हो कि काउंटर की वैल्यू 1 आई है। उसके बाद ये नीचे डायमंड में आएगा, डायमंड क्या करता है, यस या नो करता है। तो डायमंड को हम कंडीशन दे देते हैं कि काउंटर इज़ इक्वल टू 1। हमने क्या कहा कि काउंटर इज़ इक्वल टू 10, सॉरी दे देंगे कि काउंटर ने कहाँ तक चलना है, 10 तक। आप इसको 100 तक चला सकते हैं, तो मैं इसको चलें 20 कर देता हूँ।
आपके उसके रट्टा तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने काउंटर इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे काउंटर अगर 20 यहाँ पे अगर कंडीशन येस हो जाती है, काउंटर जो हमने ऊपर वैल्यू एंटर की है वो डेफिनेटली यहाँ पे हम यूज़र से तो नहीं मांग रहे, हमने 1 एंटर कर दी है काउंटर के लिए, तो वो आगे चेक करेगा यहाँ पे कि काउंटर की वैल्यू, काउंटर की जगह डेफिनेटली हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 20। तो ये क्या हो जाएगा, येस तो नहीं होगा, येस होगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यहाँ पे नो होगा। नो होने की सूरत में हम मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद हम इधर एक असाइनमेंट ऑपरेटर ले लेते हैं, मज़ीद असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते, इसमें हम वही वाला वेरिएबल डाल देंगे काउंटर के, काउंटर ही वाला ही वेरिएबल ले लेते हैं, कोई नया नहीं लेते ताकि उसी की वैल्यू रिप्लेस हो जाए। और नीचे आ जाते हैं वैल्यू में। वैल्यू में ये क्या करते हैं कि जो काउंटर की ऑलरेडी वैल्यू है उसमें तब तक आपने प्लस ऐड करना है जब तक वो 20 नहीं हो जाती। अभी यहाँ पे मैं इसको डन कर देता हूँ। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे तो लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उसको काउंटर की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, तो यहाँ पे वो लूप के अंदर आएगा, काउंटर की वैल्यू हमें 1 डिस्प्ले करेगा। अब जब इसमें आया, इस लूप में आया, इस लूप में वो सबसे पहले आके इस डायमंड के अंदर चेक करेगा कि जो हमारे पास 1 है, काउंटर डेफिनेटली 1 है हमारे पास, 120 के बराबर है या नहीं, तो डेफिनेटली नो होगा। येस होता तो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता, एंड हो जाता। जब वो नो होगा तो ये देखो नो के साथ नीचे एरो लगा है, नो होने की कंडीशन में ये वाला बॉक्स हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये बॉक्स इस तरह एग्जीक्यूट होगा कि यहाँ पे है काउंटर +1 करना है और उसको किस में स्टोर कर देना है, 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को किस में स्टोर कर देगा, काउंटर में। तो ये 2 को स्टोर करके वापस यहाँ से नीचे से लेता लेता, ये देखें एंड पे तो नहीं आ रहा, ये एरो इस डब्बे से निकलता 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 वापस कहाँ ऊपर जाएगा, लूप में। लूप में आएगा, दोबारा काउंटर डिस्प्ले करेगा। अब 1 की वैल्यू 2 हो गई है, तो अब 1 की वैल्यू 2 हो गई है, दोबारा ये नीचे डायमंड में आएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 20 करेगा। 2 इज इक्वल टू 20 भी येस कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, तो ये नो कंडीशन होगी। नो कंडीशन की सूरत में दोबारा नीचे आएगा, इसको इधर ऑर्डर मिला है कि आपने एक और वैल्यू प्लस करनी है। अब काउंटर की वैल्यू 2 हो चुकी थी, 2 में वो +1 करेगा, 3 हो जाएगा। 3 को किस में स्टोर करेगा, काउंटर में, और 3 को स्टोर करके वापस ऊपर लेके जाएगा लूप में। दोबारा लूप में इधर 3 आ गया, 3 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, 3 को देखेगा 3 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे वो नीचे यस कंडीशन फिर भी नहीं है तो नो हो जाएगी, फिर इधर लाएगा इसको, 3 को किस में करेगा, +1 करेगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया तो हमारे पास ये इसको वापस लेके जाएगा लूप में, चेक करेगा कि आया कि ये यहाँ पे लेके आएगा इस 4 को यहाँ तक, दोबारा प्लस यहाँ पे हो रहा है, प्लस के बाद ये इसको वापस घुमा घुमा के ऊपर लेके आएगा, यहाँ पे ला के दोबारा चेक करेगा कि 4 इज इक्वल टू 20 नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, तो 9 पे आएगा, दोबारा इसमें एक प्लस करेगा, अब 5 आ गया। अब 5 यहाँ पे इस डब्बे से निकल के 5 इधर वापस गया, ये ऊपर जाता जाता लूप में आया, फिर नीचे काउंटर में आया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू शो करेगा, 5। 5 में इधर हमें क्या करेगा, देखेगा 5 20 के बराबर है, यहाँ पे फिर नीचे आया, दोबारा ऊपर चला जाएगा 5 को लेके, और सॉरी यहाँ पे नीचे आके इसको प्लस करेगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को वापस ऊपर लूप में ले जाएगा, लूप से नीचे आएगा, इधर आके देखेगा 6 इज इक्वल टू 20, 20 नहीं है, यहाँ पे दोबारा आएगा, 7 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाता है। अब 7 को लेके जाएगा, इस तरह करते करते 20 तक लेके जाएगा, जब तक हमारी काउंटिंग 20 इज इक्वल टू 20 जब हो जाएगा, तो ये क्या काम करेगा, जब यहाँ पे इसी तरह करते करते ये प्लस करता रहेगा, जब 20 इज इक्वल टू 20 आएगा तो ये यस पे आके प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो इस तरह हमारी क्या मेन कंसोल पे वो जो डिस्प्ले चीज़ें होंगी वो 20 तक नंबर हो जाएंगे। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। पहले इसको मैं प्ले कर देता हूँ, फिर हम सिंपल रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हमने पहले तो 10 तक किया था, अभी ये नीचे रन कंप्लीटेड के नीचे हमें रिजल्ट शो कर रहा है 8 9, आप अभी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये 12 11 13 14, तो ये मैं इस विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये 15, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ, तो ये देखो 20 तक इसने कर दिया है रैप्टर की कंसोल विंडो ने, और ये काउंटर 20 भी साइड पे लिखा आ गया है। तो ये इसने 20 तक कंप्लीट करके कह दिया है कि रन कंप्लीटेड विद 43 सिंबल जो भी है। तो ये यहाँ पे हमारा जो पहला प्रोग्राम था, आप देखो 10 तक रन होके हाल्टेड हो गया था, मतलब कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो दूसरा है वो 20 तक हुआ है। तो ये काउंटिंग कर रहा है। अभी मैं आपको दोबारा मास्टर कंसोल बंद करके एक स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अब पहले नंबर पे स्टार्ट पे आ गया, स्टार्ट में इसको क्या वैल्यू मिली है, काउंटर की वैल्यू 1 मिली है कि काउंटर ने 1 से स्टार्ट होना है। उसके बाद इसने क्या काम करना है, लूप में आना है और कहता है कि पुट काउंटर,
तो पुट काउंटर क्या है, काउंटर की वैल्यू उसको 1 मिली हुई है, आउटपुट ने हमें यूज़र में दिखा दिया कि काउंटर क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। दोबारा हम नीचे आए तो डायमंड में आएगा, डायमंड में आके चेक करेगा कि 1 इज़ इक्वल टू 20, तो डेफिनेटली 1 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो अब इस बॉक्स में आएगा, इसमें क्या करेगा 1 + 1, और फिर दोबारा इधर आएगा, इसको चेक करेगा और दोबारा इधर इस रेड बॉक्स में आ जाएगा, ये देखो बॉक्स रेड हो गया। फिर इधर से वापस क्या करेगा, लूप में जाएगा और लूप से होता होता वापस इस ग्रीन बॉक्स में आ जाएगा। ग्रीन और रेड को आप इसको अंडर कंसिडरेशन करें। तो इसको अगर हम बारी बारी चलाते हैं, ये पहले इधर आता है, फिर इधर आता है काउंटर में, फिर इधर आता है, फिर वापस चला जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मैंने बिल्कुल कोशिश की है आपको बार बार बच्चों की तरह सही तरह डिटेल से समझाऊं। तो लूप आपको अभी पता चल गया इस तरह चलता है। आप इससे 2 का टेबल बनवा सकते हैं, 3 का टेबल, 4 का टेबल, जो मर्जी जिस चीज़ को आप चलाना चाहते हैं। इससे हम एक ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिसमें हम यूज़र को यहाँ पे कोई इनपुट दें, तो यूज़र अगर सही इनपुट दे तो वो प्रोग्राम यहाँ से रन हो जाए, अगर गलत दे दे तो वापस उसको हम लिखें कि एंटर द वैल्यू अगेन, तो वो हमें वापस यहाँ पे ले जाए। तो वो मैं आपको कराऊंगा, तो आपको समझ आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी रैप्टर की प्रॉब्लम करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें, मैं कर दूंगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।